हम सब के इष्ट प्रभु पार्श्वनाथ भगवान हैं, है ना। पार्श्वनाथ भगवान ने इतना क्यों सहन किया कमठ के उपसर्ग को, क्यों नहीं प्रतिकार कर दिया। जो तीर्थंकर थे सिर्फ एक इशारा करते तुरंत सौधर्मेंद्र आ जाता, उसको निपटा देता। इतना ही तो करना था, थोड़ा सा सोचना था और सारे के सारे देव उनके चरणों में आ जाते। क्यों नहीं किया पार्श्वनाथ भगवान ने ऐसा, बताइए। यदि वे ऐसा कर लेते तो वे केवली पार्श्वनाथ नहीं बन पाते। निर्णय हमें करना है कि हम क्या बनना चाहते हैं। अब आप कहो कि महाराज जी कितना सहन करें, सहन करने की भी तो एक सीमा होती है कि नहीं। हाँ, हम सामने वाला हर बात में दबाते चला जाए और हम रिएक्ट ही ना करें तो हमें दब्बू समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, यही समझेगा। इस कारण थोड़ा सा सामने वाले को जवाब भी दे दिया जाना चाहिए और उसे भी पता लग जाना चाहिए कि हम भी जवाब देना जानते हैं, हम उनमें से नहीं जो हर बार दबते चले जाएं। ऐसी धारणा है ना सबकी सबकी ऐसी ही धारणा है। हाँ, टिट फॉर टैट, बोले जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना चाहिए। बोला एक बार वैसा व्यवहार कर दो फिर निपट जाता हमेशा के लिए, फिर वो आगे से बोलेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है मैं बोलूँगा तो चार वहाँ से सुनने मिलेंगे, इसका शांत रहो। प्राय दुनिया यही रास्ता अपनाती है। हाँ, अनादिकाल से यही तो करते आए हैं। हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारे कर्म के उदय से ये सब हो रहा है। सामने वाला तो निमित्त है और हम निमित्तों पर प्रभावित ना हो, हम अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखें। आइडियली तो ये होना चाहिए। ऐसी समता जिसकी होती है वो साधु की भांति हो जाता है। अब आप फिर कहोगे महाराज जी आप साधु, हम थोड़ी साधु हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हमें घर गृहस्थी में रहना, परिवार को संभालना, व्यापार बिजनेस करना है, बच्चों को संभालना है। यदि हम भी ऐसे ही बन जाए तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमें रिएक्ट करना पड़ता है थोड़ा सा। तो ठीक है, आपकी भी बात समझते हैं। एक गृहस्थ होकर के क्रोध के निमित्त मिले तो उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए कि रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अब देखो, जब आप रिएक्ट करते हो तो उसमें आपका कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन जब आप रिस्पॉन्ड करते हो तो आपका विवेक जागृत रहता है। आइडियली तो कुछ ना कहें, पर गृहस्थ के लिए संभव नहीं है, तो उसके लिए कौन सा रास्ता है, वो रिएक्ट ना करे, प्रेम पूर्वक, विनय पूर्वक, बड़े अच्छे से अपनी बात को रख दे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। दो प्रकार की मार होती हैं, एक पत्थर वाली मार और एक मखमली मार, है ना। मखमली मार जो होती है ना वो ज़्यादा प्रभावशाली होती है। यदि हम बड़े सहजता से प्रेम पूर्वक उस बात का आंसर कर देंगे ना तो सामने वाला हर्ट भी नहीं होगा और बात भी बन जाएगी, वह स्वीकार कर लेगा। तो गृहस्थ के लिए ये रास्ता बताया गया है। संबंध भी नहीं बिगड़ेंगे, कंट्रोल भी बना रहेगा, शारीरिक लॉस भी नहीं होगा, मानसिक नुकसान भी नहीं होगा, आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा और सामने वाला अवश्य बदल जाएगा। लेकिन इसमें थोड़े पेशेंस रखने की आवश्यकता होती है। एकदम से वो नहीं बदलेगा, नहीं तो आप कहोगे महाराज जी आपने कहा था, मैंने प्रेम पूर्वक उसे समझाया, उसने तो कुछ सुना ही नहीं और दो और जड़ दिए। हाँ, तो कैसा रिएक्ट करना, तो ऐसा रिएक्ट करो, यदि करना ही है तो सामने वाले का एकदम अहित ना हो जाए और आपका भी अहित ना हो जाए और बात बन जाए। इस तरीके से विवेक पूर्वक कार्य किया जाना चाहिए। कहने का अभिप्राय है, घर गृहस्थी में जहाँ अपने वाले होते हैं, कम से कम उन लोगों के प्रति तो ऐसा रिएक्शन का भाव नहीं आना चाहिए जिनसे आपकी आत्मीयता होती है। उनको आप अपना मानते हो तो उनने कुछ कम ज़्यादा कर भी दिया
तो उसे स्वीकार कर लेना। जैसे छोटा सा गोद का बच्चा होता है, वो गंदगी कर देता है, कपड़े गंदे कर देता है, सामान फैला देता है, कुछ तोड़ देता है, तो आप उसे मारते हैं, रिएक्ट क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते, उसके प्रति मोह का भाव है। तो उस क्रोध के निमित्त को पाकर के भी हमें क्रोध ना आए, हम रिएक्ट ना करें, उसका सबसे अच्छा रास्ता है आत्मीयता पैदा करना सीखो। जहाँ आत्मीयता और वात्सल्य का भाव आ जाएगा तो रिएक्ट करने के पूर्व वो हमारा अपना हमें दिखेगा, तो हम उसे उन शब्दों से नहीं कह पाएंगे, अपने आप ही सिचुएशन बहुत कंट्रोल में रहेगी, व्यवस्थित हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है वात्सल्य और करुणा का भाव जहाँ आता है, क्रोध अपने आप ही शांत हो जाता है। ये एकमात्र उपाय है, क्योंकि करुणा का भाव आते ही हर जीव हमें अपना ही नज़र आता है, अपने वाला ही नज़र आता है। और सत्य यही है, हर आत्मा एक जैसी ही है, कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई भेदभाव नहीं। जब वो ही हमारे जैसा है तो फिर क्यों हम उस पर रोष करें, क्रोध करें, चिल्लाएं? अपने वालों को डांटा नहीं जाता ना, जैसे आप बच्चे को डांटते नहीं ना, छोटा सा गोद का बच्चा है, क्योंकि आप जानते हो नासमझ है, अज्ञानी है। और अज्ञानी कोई गलती किया कर देता है तो उस पर चिल्लाया नहीं जाता है, ज्ञानी नहीं इस कारण मान करके उसे छोड़ दिया जाता है। तो सामने वाला क्रोध के आवेश में है तो समझना वो एक प्रकार से अज्ञानी है, क्योंकि उसका स्वयं का कंट्रोल उस पर नहीं है, क्रोध उस पर हावी हो चुका है। जब कोई पिशाच हावी हो जाता है तो उसे इस प्रकार से रिएक्ट नहीं किया जाता, उस पर समता से सहन किया जाता है, वेट एंड वॉच किया जाता है, धीरे से वो परिस्थिति सुधर जाती है। अगला प्रश्न महर्षि। जो हमने बताया थोड़ा सा सुनने में अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जिंदगी में उतारने में कठिनाई लग रही होगी ना। हाँ, सभी लोग ऐसा कह रहे हैं, पर रास्ता तो यही है। ऐसा करके देखो, क्योंकि जिस रास्ते पे आज तक चले हो उससे सामने वाला बिल्कुल नहीं बदला, तो इस रास्ते को अपना करके देखो, विश्वास रखो, अवश्य कुछ ना कुछ बदलाव